Hello everyone, I am Ayush Tyagi and I welcome you all to my YouTube channel. In this particular video, we'll talk about a book, Rich Dad Poor Dad. Yes, Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki. काफ़ी अच्छी बुक है ये, और ये मेरी पहली बुक है जो मैंने खुद से रीड की है और मुझे काफ़ी पसंद आई ये बुक। ये आप इसको वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड नॉलेजेबल बुक ऑफ ऑल टाइम कह सकते हैं। और मैं मानता हूँ इस बुक में जो नॉलेज है वो हर किसी को होनी चाहिए, भले वो एक स्टूडेंट हो या वो एक एम्प्लॉय हो या फिर वो एक बिजनेसमैन ही क्यों ना हो। सो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको इस बुक का सिर्फ ओवरव्यू देने वाला हूँ, समरी देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रॉबर्ट नाम का एक लड़का होता है जिसके दो बाप होते हैं। अब आप कुछ गलत मत समझिएगा, पहला बाप उसका खुद का होता है और दूसरा उसका दोस्त का बाप होता है जिसे वो अपना एज अ मेंटोर या फिर दूसरा बाप मानता है। उसके पहले बाप ने PhD की होती है और दूसरे बाप ने कभी 8th भी पास नहीं की होती। उसके दोनों बाप काफ़ी मेहनती और सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन उन दोनों की सोच काफ़ी अलग होती है। पहला बाप कहता है कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ होती है, जबकि दूसरा उससे कहता है कि पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ होता है। पहला कहता है कि हम महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते क्योंकि वो हमारी औकात के बाहर है, जबकि दूसरा बाप उससे कहता है कि ढूंढो, नए नए रास्ते ढूंढो जिससे तुम महंगी चीज़ें खरीद सको, इससे तुम्हारा सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। पहला रॉबर्ट को कहता था पढ़ो, इतनी मेहनत करो कि आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिले और आपकी आगे की आने वाली ज़िंदगी पूरी तरह से सिक्योर हो जाए, जबकि दूसरा बाप कहता था पढ़ो, खूब मेहनत करो, लेकिन अपनी खुद की कंपनी खोलो जिससे तुम बहुत सारे लोगों को जॉब दे पाओ। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज थी, उसने अपने दोनों बाप को अपनी अलग अलग सोच के साथ बढ़ते और तरक्की करते हुए देखा और उसने दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बात सबसे आगे रखी, जो कि बाद में खुद मियामी फ्लोरिडा का सबसे ज़्यादा रिच आदमी बना और उसने अपनी बातों पे ही अमल करके करोड़ों कमाए, जबकि उसका दूसरा बाप हमेशा गरीब ही रह गया। रॉबर्ट ने अपने अमीर बाप से जो सबसे बड़ी बात सीखी वो थी फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी जैसे कि जो होती है एसेट्स और लायबिलिटीज़। अब मैं आपको इसमें कॉमर्स की कोई डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, ऑथर ने बुक में काफ़ी इजी वे में एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस बताया है। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब में पैसा डालें या हमें पैसा बना के दें, ओके, जबकि लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब से पैसा निकाल लें या फिर हमारा पैसा अपने आप में लगवाएं। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने एसेट्स में ज़्यादा काम करते हैं। एग्जाम्पल, दो दोस्त होते हैं, रमेश एंड सुरेश, दोनों एक ही पोजीशन पे होते हैं और दोनों की सैलरी भी सेम होती है। लेकिन जब भी उनकी सैलरी आती है तो रमेश नए क्लोथ्स, नए गैजेट्स, बाइक और कार एट्सेट्रा इन सब में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, जो कि उसे रिच जैसा फील तो कराते हैं, लेकिन असलियत में वो एक लायबिलिटीज़ हैं क्योंकि उनका मेंटेनेंस का भी अलग खर्चा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम सुरेश को देखें तो सुरेश ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो ये चीज़ें तब तक नहीं लेता था जब तक उसके लिए ये चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो जाए, बल्कि वो अपना पैसा अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था। वो अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट करता था, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था और ऐसी स्किल सीखने में इन्वेस्ट करता था जो आगे जाके उसे हेल्प करें और पैसा कमाने में मदद करें उसकी, ओके। सो इसका रिज़ल्ट क्या रहा? कुछ सालों बाद सुरेश करोड़पति बन गया, जबकि रमेश गरीब ही रह गया और अपनी कम सैलरी को अपने गरीब होने का रीज़न बताता रह गया। हम सबको कंज्यूमर की सोच से हटकर इन्वेस्टर की सोच पर जाना होगा, क्योंकि काफ़ी लोग रीज़न बताते हैं अपनी कम सैलरी का, अपने गरीब होने का, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए जैसे ही इनकम इंक्रीज़ होती है ऐसे ही एक्सपेंसेस भी इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि ज़्यादा इनकम एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने पे मजबूर करती है, जैसे कि फ़ोन, कार और हाउसेस, जो कि सब फिर से लायबिलिटीज़ ही हैं। सो ये बात अब मैंने पढ़ी रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बुक आपको ज़रूर रीड करनी चाहिए एक बार। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।